वहाँ तक ना, आगे वाले यहाँ आ जाए, इसलिए यही ऐसे घुमा ले, थोड़ी कुर्सी और आगे आगे आ जाइए, ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ थोड़ा और आगे, कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए, ऐसे इजी रहेगा। मैं बहुत आभारी हूँ और धन्यवादी हूँ। ये जिस बहुत ही पुण्य और धर्म के काम में जो आप कई दिनों से लगे हुए हैं, मेरे को भी इसमें आज भागीदारी करने का मौका मिला। समाज में अलग अलग मुल्कों में, अलग अलग देशों में अलग अलग रहने का, सहने का तरीका है। हमारे यहाँ अपनी आवश्यकता के अनुसार जो चीज़ है, अगर हमारे पास फालतू है तो उस व्यक्ति को देना जिसके पास वो नहीं है, इसे धर्म का और पुण्य का काम माना जाता है। बाकी देशों में अगर कपड़े बचे होते हैं तो आपने देखा होगा 19 की मार्केट में, 18 की मार्केट में वो 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये में सस्ते में बेचते हैं। हमारे यहाँ ये अभियान जो जगह जगह चलता है, स्क्रीन साहब ने जैसे सारा बताया, ये बहुत ही उन लोगों की मदद करने के लिए है जिनके पास वो चीज़ नहीं। जो सरकारी आंकड़े हैं वो भी, और आप अगर व्यवहारिक रूप से भी देखें तो सोसाइटी में 30%, 35% लोग ऐसे हैं जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, जिनके पास ना रहने के लिए ढंग का मकान है, कपड़े पहन लेने के नहीं है, वस्त्र नहीं है, गर्मी सर्दी आ गई है, गर्म कपड़े नहीं हैं। आप कभी, हम लोग तो भाग्यशाली हैं जो सेक्टरों में रहते हैं, भगवान ने कम से कम जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है लाइफ की हमको दी। सोने के लिए कमरा भी है, पहनने के लिए कपड़े भी हैं। किसी के पास कम होंगे, किसी के पास ज़्यादा होंगे, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास वो चीज़ें नहीं हैं। आप ये अपने, हम सेक्टर 44 में हैं, आप कभी ज़रा सेक्टर 34 का जो परेड ग्राउंड है उसमें 9-10 बजे के करीब ज़रा एक चक्कर लगाइएगा तो आप हैरान रह जाएंगे देख के कि पति, माता, बच्चे सोड़ के कोई तौलिया टाइप थोड़ा सा एक कंबल सा को फटा पुराना मिल गया, उसके अंदर लपेटे हुए हैं, और वो भी खुले मैदान में। हम लोग जब घर में सोते हैं ना, मान लो कोई खिड़की खुली रह जाए या रजाई का कोई ऊपर उठ जाए तो देखते हैं भी हवा कहाँ से आ रही है, फिर उसको प्लग करते हैं ताकि ठंडक ना लगे। ऐसे ऐसे लोग हैं। आप चौकों पर जाएँ, आपको बच्चे नंगे पाँव मांगने वाले मिलते हैं। हालांकि उसमें भी एक दोनों पक्ष के लोग हैं। अब एक नया जो शिकायतें आ रही हैं वो ये भी आ रही हैं कि कुछ लोग उन बच्चों को एक्सप्लॉइट करते हैं, लेकिन ये फैक्ट है कि बहुत वो लोग करते हैं। इसलिए जिनके पास बच्चे हैं, आप घरों में चले जाओ, हर घर में बच्चा बड़ा हो गया, कोटी, उसकी पैंट, उसकी शर्ट छोटी हो गई, तो क्या करते हैं आमतौर पर घरों में कि चलो ठीक है, अब या तो छोटा भाई है वो पहन लेगा, बच्चा पहन लेगा, नहीं तो फाड़ के उसका पोछा बना लो, उसका रुमाल बना लो, उसका कोई और काम कर लो। जबकि वही चीज़ एक गरीब आदमी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकती है। ऐसी ऐसी रिक्वायरमेंट है सोसाइटी की। मैं सोशल वेलफेयर कमेटी का चेयरमैन हूँ चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का। पिछली बार हमको जैन समाज सेक्टर 28 की सभा ने 1000 कंबल 1 लाख रुपए थे फ्री बांटने के लिए दिए, और मुझे याद है जब वो कंबल बांटने गए, ये अपने सेक्टरों में देखने पर गरीब आदमी का अंदाज़ा मत लगाइए। आपको कभी जाने का मौका मिले पीजीआई, सब लोग जाते हैं आते हैं, पीजीआई के थोड़ा आगे चल के जहाँ वो वेस्ट फेंकते हैं उससे भी आगे चल के आप जाएं, आदमी मतलब लगता भी ये दुनिया है क्या। छोटे छोटे बच्चे नंगे घूम रहे हैं। मैं कंबल वहाँ बांटने गए हम, तो मतलब ऐसे जैसे दौड़ लगी होती। हमने उससे पहले उनका सर्वे करवाया, एक एक पर्ची बांटी सबको, ताकि उस समय ज़्यादा हंगामा ना हो, ताकि लोग आते रहें, पर्ची लेते रहें, और वो उन लोगों से करवाई जो वहाँ काम करते हैं। ये अभी सस्ता राशन 10 रुपये का जो पैकेट मिल रहा है फूड का, ये मैंने जब सुषमा जी फूड सप्लाई की मिनिस्टर थी हरियाणा में, तब से सुषमा स्वराज जी, तब से हमने आइडिया दिया था। अजीत बालाजी जोशी जब यहाँ डीसी आए, तब हमने उनको कहा कि जो सड़क पे लुक डालते हैं, जो सारा दिन सफाई करते हैं, जो कूड़ा उठा के बेच के आते हैं ट्रक में, उन लोगों को खाना बनाने का समय नहीं मिलता है, तो इनके लिए सस्ता खाना बन सकता है। तो वो 10 रुपये का पैकेट आज भी चलती है, उनकी मशीन आती है जो कॉलोनियों में, लेकिन वैन मशीन नहीं जाती है, 10 रुपये, जिसमें चपाती है, सब्जी है, गुड़ की रोड़ा, एक 10 रुपये में पेट भरने के लिए सफिशिएंट वो होता। और इसके अलावा जो मैं बात कह रहा हूँ, हमारे मुल्क में इस काम के लिए कंट्रीब्यूट करने वालों की कोई कमी नहीं। डिपेंड ये करता है कि करने वाले कौन हैं और वो किन के पास जाते हैं। मैंने एक संस्था से कोरोना के दौरान में लोगों ने, जो लोग घरों में जाते थे
खाना देने जाते थे, बाहर उस पर रखाते थे, वो बाद में उठा लेते थे। मुझे 50 लोगों ने बताया कि जहाँ हम 1 2 दिन 3 के बाद जब खाना रख के आते थे, तो तीसरे दिन के बाद कभी वो पैकेट में 10,000 रुपया डाल के उसके साथ रख जाएंगे वहाँ, कोई 5,000 रख देगा, तो 50,000 रख देगा, ताकि उन लोगों को भी खाना मिले जिनके पास नहीं। और मैं तो लोगों को कहता हूँ, अभी ये इसकी मृत्यु हुई ना सहारा वाले की, सहारा वाले की जो मृत्यु हुई, जिसका 25 करोड़ का 25,000 करोड़ का उसका टोटल दुनिया के अंदर उसका महल सारा पैसा बना हुआ है। 2 बेटे अमेरिका में, पत्नी अमेरिका में, मरने के बाद तीनों ने मना कर दिया संस्कार में आने के, कोई नहीं आया तीनों में से। पौत्र पोते को पकड़ के गोदी में जाके तब उन्होंने उसका संस्कार कराया। आदमी किसके लिए सारा कुछ करता है? 25,000 करोड़ का जिस आदमी का दुनिया में वो था, अंतिम संस्कार में ना बेटे आए ना वो है। जब जदाद बंटनी होगी तो सबके दावे आ जाएंगे, मैं इंटाइटल हूँ, 1/3 इंटाइटल हूँ, 1/4 इंटाइटल हूँ। आपने सिकंदर का तो सुना ही है, जाते हुए उसने कहा कि मेरे दोनों हाथ बाहर रखो, दुनिया को पता लगे मैं हाथ जा रहा हूँ। इसलिए मेरा निवेदन ये है कि हम लोग इसमें इन्वॉल्व करें। हम भी सोशल वेलफेयर के नाते, अभी सर्दियाँ आ रही हैं, लोगों के पास जाते हैं, जो लोग ज़्यादा दे सकते हैं 100 कंबल 200 कंबल कुछ और चीज़ें दें, और फिर जाके लोगों में गरीबों में बांटते हैं। एक मेरा निवेदन आपसे इतना है कि बांटते समय कोशिश करें कि जो सबसे पीछे बैठा है, जिसके पास कुछ नहीं है, उसके पास पहुंचाने की कोशिश करें। कई बार हमारे बुरा ना मनाए, मंदिर के लोग, बाकी लोग लंगर लगाते हैं, तो मंदिर के सामने बाहर लगा देंगे। वहाँ तो जो खाने वाले आ रहे हैं वो घर में भी खा सकते हैं। उनके लिए तो सिर्फ इतना ही है कि एक दिन घर में नहीं लंगर खाया तो वहाँ खा लिया। और अगर वहाँ जाकर लेकर जाएं आप, जहाँ लंगर नहीं है, खाना नहीं है, और वहाँ हालत देखें कैसे लोग बाटी खोली टूटी फूटी लेकर आते हैं कि भी अच्छा चलो डाल दो, और फिर कोशिश क्या होती है कि आज का खाना तो दे रहे हैं, दूसरी बाल्टी और ले आओ, कोई खोली और ले आओ, ताकि अगले दिन का भी वहाँ से ले लें। ये तो अगले दिन कैसे खाएंगे? ऐसे लोगों के पास अगर हम जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और आखिरी बात में आपको, मेरे साथ होता है, आपके साथ भी होता होगा। आदमी दुनिया में 50 काम करता है। हम पॉलिटिकल लाइफ के आदमी हैं, किसी की अपॉइंटमेंट हो गई, किसी की ट्रांसफ़र हो गई, किसी का कुछ हो गया, होता है, यहाँ नलका लग गया, यहाँ सड़क बन गई, यहाँ कम्युनिटी सेंटर बन गया, ये हो गया, कुछ चलता है। लेकिन जिस दिन आप किसी गरीब आदमी की मदद करके आते हो, किसी ऐसे आदमी की सहायता करते हो, दवाई नहीं मिल रही थी आपने उसको दवाइयाँ दे दी, खाना नहीं मिल रहा था आपने 100 रुपये दे दिया, उसको खाना खिला दिया, किसी की कोई और ऐसी प्रॉब्लम थी, तो कभी महसूस करिएगा जब आप रात को सोने लगते हैं, जब तकिया सर के नीचे होता है, लेटने में और नींद आने में 3 4 5 मिनट का जो अंतर होता है आदमी का, जब आपका मस्तिष्क सारे दिन की एक्टिविटीज़ पे विचार करता है, तब आपको संतोष मन को मिलता है कि भी आज मैंने अच्छा काम, उस जैसा संतोष कहीं नहीं। और समाज में काम करने वाले लोग, मेरे प्रिंसिपल साहब खड़े हैं, ऐसे ऐसे बच्चे जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनको पढ़ाते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे जो चल के आ नहीं सकते। मैं ग्रिड में गया सेक्टर 31 में, बच्चे ऐसे जो टीचर्स किस तरीके से मेहनत करके उनको चलना सिखाते हैं, बैठना सिखाते हैं, वो हाथ नहीं मिला सकते, वो आपसे बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। समाज में ऐसे लोग भी हैं जो उनकी भी सेवा करते हैं। उनके लिए हमें कमेटी हमारी विजिट कर रही है, जाके उनके लिए काम कर रही है। और आज तो बुजुर्गों को तो समझाने की ज़रूरत है। ये जो दौर आगे आ रहा है ना, उस दौर में बच्चे कितने माँ बाप की सेवा करते हैं, ये कहने की ज़रूरत नहीं, सब लोग महसूस करते हैं। कोई कहता है, कोई नहीं कहता है। हमारे यहाँ 3 वृद्धाश्रम है और कम से कम 3 की डिमांड और है, 3 की डिमांड और है, 3 की और डिमांड है, 3 है ऑलरेडी। आप बैठे हैं लोग, लाखों करोड़ों की उनकी प्रॉपर्टी है, खाली बैठे हैं, कोई आने वाला नहीं, कोई। अभी एक आर्टिकल आया, फॉरेन राइटर ने लिखा इंडियंस के बारे में, उनका जो इंडियन सीनियर सिटीजन है ना, दे डाई रिच बट दे डोंट लिव रिच, दे डाई रिच। जब मृत्यु होती है तो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी होती है, पर जब जीवन जीना होता है तो ना अपने पे खर्च करते हैं ना किसी और पे खर्च होते हैं, और अखीर में जाके बच्चों में झगड़े होते हैं, सिविल सूट आते हैं। आज तो माँ बाप के खिलाफ झगड़े आने शुरू हो गए। मैं वकील हूँ, मैं जानता हूँ, बच्चे माँ बाप के खिलाफ केस डाल रहे हैं, माँ बाप बच्चों के खिलाफ डाल रहे हैं। पति पत्नी भाई बहन का तो झगड़ा बहुत ऐसे शुरू है। तो इस दौर में जितनी किसी की मदद हो सके वो करना, किसी और के लिए नहीं, अपने मन के संतोष के। और हमारे यहाँ तो सारा परंपरा ही उनकी मानी है। हमारे जितने त्योहार हैं, हमारे त्योहार में इस चीज़ को ध्यान दिया हुआ है। तो आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और प्रशासन से कहीं से भी जो चीज़ आगे करने वाली है बताइएगा, बताइए तो बनाए रखिए इसको, क्योंकि ये किसी के लिए नहीं, ये अपने मन के संतोष के लिए हो। और जिसको आप देते हो
आप बड़े आदमी का काम करो ना तो वो एक बार थैंक यू बोल के निकल जाएगा, तीसरे दिन जिक्र भी नहीं करेगा, चौथी बार आप मिल जाओगे यस यस मिस्टर जना, हाँ यस यस, वो इतना ही होगा। गरीब आदमी के लिए अगर आप कुछ करते हो वो घर जाके भी आपको दुआ देता है, हमेशा आपको आशीर्वाद देता है। आप कभी जाके ना रोड के पास बुजुर्ग मांगने वाले हैं, महिला मांगने वाली है, आप 10 रुपये का नोट अगर उसको दे दो तो 4 बार वो मेरे बच्चे हैं, तेरे को भगवान को बन गए, उसको 10 करोड़ नोट दिया, और जिसके लिए आपने लाखों करोड़ों का काम किया होगा वो थैंक यू करके निकल जाएगा, थैंक यू करके, उसके अलावा कुछ नहीं उसका, ये दुआ देते हैं आप। सुनने लगिए, ये कोई भाषण देने वाला मौका नहीं है। हमारी जो हिंदू संस्कृति है, हिंदुस्तान की जो सभ्यता है, वो सारी सभ्यता, सिखिज्म देख लो, आर्य समाज देख लो, जैन समाज देख लो, ब्राह्मण समाज देख लो, सारी बांट कर खाने की। हमारे यहाँ तो जब श्राद्ध खाने आते थे पंडित, तो श्राद्ध से पहले एक रोटी गऊ के लिए, एक रोटी कुत्ते के लिए, एक रोटी कौए के लिए, सबके लिए देते थे, सबके लिए देते थे हमारे यहाँ। ये हमारी अपनी परंपरा है, इसके बिना अब तो घर दौर बदल गया है। 7 रोटी के ग्रास निकाल के तब जाके पंडित जी श्राद्ध का खाना खाते हैं, ये परंपरा थी हमारे। अब भी ऐसे करते हैं, अब भी ऐसे करते हैं, कुछ करते हैं, हाँ अच्छी बात है, अभी भी ऐसे करते हैं। 4 श्राद्ध एक दिन में निपट जाएगी, कोई चेंज नहीं होता ऐसा होगा समाज में। मैं निंदा नहीं कर रहा, पर मेरा ये कहना है कि ये परंपरा हमारी बनी रहे, यही हमको डिस्टिंग्विश करती है फॉरेन में। देशों में कोई लड़की आ जाए ना अपनी माँ के घर, और माँ खाना, बेटी आ जाए, माँ घर में आए बेटी के, वो खाना खा रही है, वो उसको खाना नहीं पूछती, लॉन्ग यू नेवर इन्फॉर्म्ड अस दैट यू आर कमिंग, आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड फूड फॉर यू, आपने बताया नहीं, मैंने तो आपके लिए खाना बनाया नहीं, नो यू हैव टू स्टे इन होटल। ये वहाँ पर इमोशनल अटैचमेंट है। हमारे यहाँ तो घर में कोई मेहमान भी आ जाए तो वो कहते हैं बिटाना में चुपके अपने लिए खाना बना, इसको खिला दे, मैं बाद में मछली खा लूँगा, कोई लड्डू बड़ा पुराना वो खा लूँगा, मैं अपना गुजारा करूँगा। ये हमारी परंपरा है। हमारी वहाँ तो सभी माँ भाई बहन कोई आ जाए, कोई रिश्ता कोई नहीं। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी परंपराएँ हैं, इनका कोई मुकाबला दुनिया में कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं करने पड़ता। बस इसी को हम बना के रखें, कायम करें। भाई इतना ही आपसे कलम में ना 41 मजदूर फंस गए, उसके लिए सामूहिक प्रार्थना करवा दो, जल्दी निकल जाएगा। वो सारी प्रार्थना आप भी करिए, आप भी करवा दो, सब करिए, और अब तो काफ़ी इतना हो सकता है। अब आगे की बात है, जाके आगे सारी मशीन ने कर दिया टुवर्ड दी एंड, उसमें लोहे की सुलाखें पड़ी हुई थी, लोहे की बेल्ट पड़ी हुई थी, वो मशीन जब उसको काटने लगी तो मशीन का जो ब्लेड था वो खराब हो गया। अभी उड़ीसा से स्पेशल ट्रेन चली है नॉन स्टॉप, जिसको सिग्नल दिया गया सारे हिंदुस्तान में कि ये ट्रेन को किसी स्टेशन पे रोकना नहीं है, कोई स्टाफ की कोई ट्रेन आ रही हो सबको साइड में करके इसको सीधा रास्ता दीजिए ताकि ये वहाँ जाकर सारा सामान दे। सब लोग आप प्रार्थना करिए, मैं भी आपके साथ हूँ, भगवान जल्दी उनको निकाले, और लगता कि जल्दी वो आज कल सुबह तक अरे ठीक तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैन साहब को प्रेरणा में लेके ये भाई साहब आए, हम ऐसी हमारी माँ ने कहा कि भाई मैं कुछ आ जाओ, आ जाओ। हमारे यहाँ जाइए, लोग खुद तो खुद निकालते हैं।